आप बीमारी को दवाओं के सहारे लेकर चल रहे हैं। अगर आप एक विशुद्ध जल पीते हैं, गुणवत्ता वाला जल पीते हैं, तो जो खाना आप खाएंगे या जब आप जल जो पिएंगे वो आपके पूरे शरीर के शुद्धिकरण का कार्य करेगा। तो शरीर बीमारियां नहीं बनाता है, बीमारियां बनाता है प्रदूषित जल। पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर और आपका लीवर, तीन ही चीजें आपके में डाइजेशन का काम करती हैं। पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर और आपका लीवर, तीन ही चीजें आपके में डाइजेशन का काम करती हैं। पानी अगर आपके घर में अच्छी गुणवत्ता का है तो आपके घर में खुशियां ही खुशियां हैं और आपसे खुशी जीवन किसी का नहीं। जिन लोगों ने ये लगाया है वो मार्केट का और दूसरा पानी पीने को सोचते भी नहीं है और ना ही साफ कहते हैं कि इस पानी के बाद हमें दूसरे पानी की इच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर धनेश्वर गिरी जी महाराज हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पानी में पथरी और तमाम जो चीजें हैं। देखिए, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, लाइक 18 साल से 19 साल, 20 साल, 14 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको भी शुगर हो जाता है। कुछ बच्चे जन्मजात ही शुगर लेके पैदा होते हैं। उसका कारण क्या है? मतलब उसका भी कारण वैदिक काल के तमाम विद्याओं में छिपा है या फिर आज की टेक्नोलॉजी में इसका इलाज है? तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। हम इसी पे बात करेंगे कि आपने कहा अभी कि आप एक फिल्टर, एक यंत्र का निर्माण किए हैं जो पंच तत्वों में से बना हुआ है। तो क्या ये तो पता है, लेकिन एक बार आप भी वेरीफाई कर दीजिए कि क्या पानी से भी पथरी होता है? हाँ बिल्कुल, गॉल ब्लैडर जो स्टोन होता है वो पानी की ही कमी के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति बराबर एसिडिक वाटर पीता रहता है जिसका पीएच लेवल लो होता है, इसका पानी शुद्धता नहीं होती है, जो पानी कंजप्ट करके रखा हुआ होता है, जो प्लास्टिक की टैंक में पानी होता है, तो ऐसे पानी को पीने से सिर्फ गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो लगातार बनी रहती हैं और व्यक्ति उसी पानी के साथ में बार बार दवाइयां लेता रहता है, तो आदमी दवाई के सहारे स्टैंड हो जाता है। तो वो क्योरिंग नहीं होती है, बीमारी का इलाज नहीं होता है। आप बीमारी को दवाओं के सहारे लेकर चल रहे हैं, आप एक तरह का पीड़ित जीवन जी रहे हैं। तो जल जीवन का आधार है और जल ही शरीर के अंदर में सबसे ज्यादा मात्रा में है और जल ही जीवन में आपको हर बीमारी, हर रोग, हर उस प्रॉब्लम से बचा सकता है जिसके आप पीड़ित हैं। तो जैसे ही शरीर शुद्ध रहता है तो शरीर शुद्ध होने में जल का सबसे बड़ा हाथ है। अगर आप एक विशुद्ध जल पीते हैं, गुणवत्ता वाला जल पीते हैं, तो जो खाना आप खाएंगे या जब आप जल जो पिएंगे वो आपके पूरे शरीर के शुद्धिकरण का कार्य करेगा। दोनों इंटेस्टाइन के अंदर में जितना भी मल जम जाता है उसको निकालने का काम करेगा, किडनीज को अच्छे से फिल्टर करेगा। गुणवत्ता वाला जल, अगर आप ऐसा जल पीते हैं जिसकी गुणवत्ता ही नहीं है, तो ऐसा जल शरीर में जाने के बाद जहर का काम करेगा। धीरे धीरे शरीर के हर अंग को वो अफेक्ट करेगा और एक व्यक्ति को पूरी तरह से पीड़ित कर देता है। अब उस पीड़ित होने के बाद में उस जल के द्वारा अंदर जो प्रदूषण बनता है उससे कौन सी बीमारी पैदा होती है वो तो रिपोर्ट में आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे ही अंदर शरीर के जो गैस बनती है, जो एसिडिटी बनती है, वो चलती हुई कहीं ना कहीं ट्यूमर बना देती है। ऐसे ही कहीं ना कहीं कैंसर बन जाता है। तो शरीर बीमारियां नहीं बनाता है, बीमारियां बनाता है प्रदूषित जल, और वो जल जिसकी गुणवत्ता ही नहीं है। तो ऐसे जल से बचने के लिए आपको गुणवत्ता वाला जल पीना चाहिए। गुणवत्ता वाला जल का सीधा सा एग्जाम्पल है कि ऐसा जल जो आपका डाइजेशन प्रॉपर रखे। अगर आपका सिर्फ डाइजेशन ही प्रॉपर है तो समझ लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि खाना ही एक ऐसा है, भोजन पचने के बाद में उसका स्टूल आउट होने का एक समय निश्चित होता है और बहुत मैक्सिमम लोगों का वो नहीं होता है, जिससे कब्ज होती है। फिर लोग कब्ज का चूर्ण लेते हैं, कब्ज के लिए लिक्विड लेते हैं, और अगर कब्ज अंदर बनी रहती है तो वो बैक करती है, उससे गैस बनती है और गैस आपके दिमाग को असर करती है, इससे आपका माइग्रेन भी होता है, आंखों पे भी प्रेशर बनता है, सिर दर्द भी बना रहता है और दिमाग के साथ साथ में हार्ट पे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। हार्ट पे प्रेशर बनता है
तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम सिर्फ गैस की होती है। और गैस्ट्रिक अटैक हार्ट अटैक का मेन कारण होता है। बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक अटैक होता है, लेकिन वो गैस्ट्रिक हार्ट अटैक होता है, उसका बेसिक यही कारण है कि आपका पेट में रुका हुआ मल समय से पास नहीं हो रहा, वो सड़ रहा है। और उसका मेन कारण है कि आपका डाइजेशन जो 5 घंटे में हो जाना चाहिए था, वो 12 घंटे ले रहा है, 24 घंटे ले रहा है। उसके बाद फिर आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना खाना आपका नेचर में है, आपका बिहेवियर में है, आपका पेट खाना नहीं मांग रहा है। और ऐसे ही एसिडिक पानी से पेट के जो पाचक एंजाइम होते हैं हमारे, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं एसिडिक वाटर की वजह से, आरओ वाटर की वजह से। और जब वो कमजोर हो जाते हैं तो पाचन भी स्लो हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का पाचन ही स्लो हो जाएगा तो उसका शरीर पूरे जो तत्व होते हैं उनको ले नहीं पाएगा टाइम से। जब शरीर को पूरे तत्व ही खाने पीने के जो पाचक एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, उसको जो मटेरियल शरीर को चलाने के लिए नहीं मिलेगा, तो शरीर क्या होगा? कमजोर होगा, ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे। तो जो खाने से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि समय पर हो नहीं रहा है। तो सिर्फ जल ही इतना बड़ा कारण और इतना बड़ा समाधान है एक व्यक्ति के लिए। इस पे सोचना चाहिए कि अगर आपका जल अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा है। गुरुजी देखिए, कुछ जब हम मेडिकल में चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स अक्सर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप स्वच्छ जीवन नहीं जी रहे हैं, आपके पास स्वच्छ जल नहीं है, आप अच्छे से खाना खाइए, पानी पीजिए। जो शुगर के पेशेंट होते हैं खास तौर पे, तो क्या शुगर में भी पानी अपनी अहम भूमिका निभाता है? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। आज पानी की वजह से ही बहुत सारे लोगों को डायबिटिक है। अब उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा वो क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से उनको डायबिटिक हो रही है। डायबिटिक का कारण डाइजेशनल प्रॉब्लम, ये हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ना कि कोई बीमारी है। तो हम कुछ ऐसा खा रहे हैं और हमारे पेट के जो पाचन क्रिया है वो किसी कारण से डिस्टर्ब हो रही है, जो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। कुछ ऐसे पाचन के एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे पेट में होते हैं, जो खाने को मर्ज करते हैं, पचाते हैं। उनमें कोई चीज ऐसी कम हो गई है जिसका कारण आपका एसिडिक जल है, और बार बार आप उसी जल को पी रहे हैं। और जो भी आप खाना खा रहे हैं तो क्या करता है, पैनक्रिया की कार्यशैली को कम कर देता है। तो पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर और आपका लीवर, 3 ही चीजें आपके में डाइजेशन का काम करती है। तो उनमें से एक का भी कारण अगर स्लो हो जाता है डाइजेशन में, तो डायबिटिक बनना लाजमी हो जाता है। डायबिटिक कोई बीमारी नहीं है, डायबिटिक डाइजेशनल प्रॉब्लम है। जब आप इस जल का सेवन करते हैं जो हमने बनाया है, उस जल में पूरे तत्व हैं और धीरे धीरे पाचन एंजाइम्स को वो क्रिएट करते हैं, पेट की गुणवत्ता को शुद्ध करते हैं, समय और स्थिति को पूरी तरह से कार्यान्वित करते हैं, खाना समय से हजम होने लग जाता है, तो डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डाइजेशन के साथ में जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी स्टेज की हो, वो भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी में एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को स्वयं ट्रीट कर लेता है। लेकिन मेडिकल साइंस में इसको, अगर किसी को कब्ज, गैस, एसिडिटी है तो पानी के कारण है, लेकिन डॉक्टर्स लीवर की मेडिसिन शुरू कर देते हैं, जबकि लीवर का उसमें कोई रोल नहीं। तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा चलता है, इसलिए अपने पानी पे लोगों को फोकस करना चाहिए। पानी अगर आपके घर में अच्छी गुणवत्ता का है तो आपके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, और आपसे खुशी जीवन किसी का भी नहीं। जी, आपने जो डिवाइस बनाया है उसका नाम क्या है, पानी की डिवाइस का? उसका नाम सिद्धि नेचुरल। सिद्धि नेचुरल। हाँ, और कोई व्यापारिक तरीके से नहीं है, हम सेवा के भाव से दे रहे हैं। कोई ज्यादा हमने इसको व्यापारिक तरीके से नहीं किया, क्योंकि व्यापारिक तरीके में तो लोगों से पैसा, बड़े मात्रा में पैसा लेने का ही सब होता है। लेकिन हमने इसको जल सेवा की तरह से इसको प्रोड्यूस किया है, लोगों के बीच में प्रसारित किया है, और बहुत कम पैसे में ये मशीन मिल जाती है। सिर्फ जो इसका चार्ज लगता है, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज जो लगाने का, सिर्फ हम वही लेते हैं। हम इसका व्यापार भी नहीं कर रहे हैं, ना ही करने दे रहे हैं। एक सेवा की तरह से लोगों के घर में जाए और लोगों का उद्धार हो और सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन में जो पानी से बनी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान। अच्छा गुरुजी, देखिए लाइक आजकल साइनस से लोग बहुत परेशान हैं। एयर पॉल्यूशन है तो साइनस लाजमी है कि और बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो क्या इसमें भी पानी का रोल है? देखिए, श्वास तंत्र जो हमारा है, चाहे जो आँख, कान, नाक हमारा मुंह है, जो मुंह आ गया, जो ENT जो सिस्टम है, वो हवा से कनेक्टेड रहता है।
और हवा में अगर पोल्यूशन लगातार बन रहा है तो वो कण गले में जाते ही जाते हैं और गले में जाके वो अपने टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं जिससे कफ बनता है। अगर आपका पानी भी एसिडिक है तो उसकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करेगा, कम नहीं करेगा। और अगर आपके पास संतुलित जल है और उसको आप गर्म करके पीते हैं तो वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है और जो भी जमा हुआ कफ या टॉक्सिन्स है उनको पूरी तरह से हटा के और गले की शुद्धता का भी कार्य करता है। तो लोगों को सिर्फ जल पे निर्भर ना होके अपना वायु के शुद्धिकरण के लिए भी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहाँ जल की जरूरत है, जहाँ जल का अपना गुण काम करता है, वहाँ के लिए ये वाला जो डिवाइस है पूर्ण रूप से पूरी तरह से सकारात्मक काम करता है। और अभी तक जिन लोगों ने ये लगाया है वो मार्केट का और दूसरा पानी पीने को सोचते भी नहीं है और ना ही साफ कहते हैं कि इस पानी के बाद हमें दूसरे पानी की इच्छा भी नहीं। अभी तक जितने लोगों ने ग्रहण किया। हाँ जी। तो जैसा आपने सुना कि ज्यादातर रोगों का जो कारक है, खासतौर पे हमारा लीवर जब खराब हो जाता है, चाहे कुछ भी डैमेज होता है हमारे बॉडी में, तो पानी जो होता है बहुत अहम योगदान देता है क्योंकि 75 to 72% हमारे बॉडी में पानी होता है। तो ऐसे में पानी की कमी पूरी करना लाजमी नहीं है, बल्कि सही तरीके से पानी की कमी पूरी करना लाजमी है। आप क्या पानी पी रहे हैं, उस पानी में कितना कैल्शियम है, कितना ऑक्सीजन है, वो कितना ज्यादा मतलब उसमें अमोनिया है, इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पानी पीते हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, वरना आप ऐसे ही तमाम बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की खबरें, अपनों की खबर आप तक।